हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवत गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 18 क्लास नंबर 2। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विद्या शिक्षण विनय तथा विनम्रता से संपन्ने युक्त ब्राह्मणे ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, शूनी कुत्ते में, च तथा एव निश्चय ही स्वपाके कुत्ता भक्षी चांडाल में, च क्रमशः पंडिताः ज्ञानी समदर्शिनः समान दृष्टि से देखने वाले। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है वह संसार को किस तरीके से देखता है। तो ये वास्तव में ज्ञान चक्षु की तरह है जो हमको सही तरीके से संसार को देखने में सहायता देते हैं। और ज्ञानी पुरुष संसार को कैसे देखते हैं? समदर्शिनः। और किसमें समान भाव रखते हैं? तो बोला गया विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, जो बहुत ही शुद्ध उच्च कोटि का ब्राह्मण है उनके अंदर, गवि मतलब गाय के अंदर, हस्तिनी मतलब हाथी के अंदर, शुनि मतलब कुत्ते के अंदर, और स्वपाके मतलब जो कुत्तों को मार कर खाते हैं उन सब के अंदर समभाव रखते हैं। और बहुत बहुत लोग ऐसे श्लोक को जब पढ़ते हैं तो बहुत संदेह आ जाता है। उनको लगता है क्या भगवत गीता वास्तव में प्रैक्टिकल है या नहीं। तो यह हम लोग अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और कल हमने विस्तार से बताया विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे गवि। गवि का मतलब होता है गाय। हम लोग संसार में देखते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखते हैं, बहुत लोगों ने तरह तरह की गाय को पाल के रखा है, पर उनको पता ही नहीं वास्तव में गाय किसको बोलते हैं और कौन सी गाय को हमें वास्तव में एक माँ के रूप में देखना है। जो वास्तविक गाय है जिसका वर्णन हमारे वेदों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है और इतिहास में मिलता है। तो हमारे पूरा वैदिक ग्रंथों के अंदर गाय की बहुत भारी महिमा बताई गई।
पर आजकल की जो गाय हमें देखने को मिलती है, जो ज्यादातर काली और सफेद दोनों रंग की पाई जाती है, उसको बोला जाता है इंग्लिश गाय, या फिर उसको बोलते हैं जर्सी गाय, या उसको बोलते हैं हॉलिस्टीन गाय, या उसको एचएफ क्रॉस वाली गाय को बोला जाता है। पर ये वास्तव में गाय नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो भी क्रॉस ब्रीडिंग से जो गाय होती है वो वास्तव में हमारे लिए लाभदायक नहीं है। जो इंग्लिश गाय जिसको बोलते हैं, उसका ना हमको दूध काम का है, न दही काम का है, न घी काम का है, न गोबर काम का है, न गो अर्क काम का है। तो इसीलिए पहले हमको पता होना चाहिए कौन सी गाय का वर्णन हमारे वेदों में, उपनिषदों में मिलता है, और बहुत विस्तार से महाभारत में वर्णन मिलता है कि गाय, वास्तविक गाय के क्या लक्षण है। तो उसमें पहला जो बात बताया गया उसको बोला गया, हर एक देसी गाय के अंदर हम्प होना चाहिए। हम्प का मतलब जो एक कुबड़ होता है जिससे जो बैल की तरह दिखता है, ऐसी ही गाय होनी चाहिए जिसमें कुबड़ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर एक स्पेशल नाड़ी होती है जिसको सूर्य नाड़ी बोला जाता है, और उससे बहुत बड़ा अंतर आ जाता है एक सामान्य दूध के अंदर और एक देसी गाय के दूध के अंदर। तो पहला जो लक्षण है जो हम देखते ही पता कर सकते हैं क्या ये वास्तविक में वैदिक और देसी गाय है या फिर ये क्रॉस ब्रीड वाली गाय है। जो देसी गाय के जो कुबड़ दिखता है तो पता चलता जी ये एक देसी गाय है। दूसरा लक्षण बताया गया, जो गर्दन के नीचे की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, वो थोड़ी लटकती है, जैसे कोई पर्दा होता है। अगर ऐसे गर्दन के नीचे के जो जो त्वचा है, स्किन अगर लटकती है, तो ये दूसरा लक्षण है कि यह एक देसी गाय है। और तीसरा, उसके सींग होने चाहिए, और ये जो हॉर्न होते हैं ये मजबूत होते हैं और थोड़े टेढ़े होते हैं, कर्व होते हैं, और इससे पता चलता है ये देसी गाय के लक्षण। अब जो विदेशी गाय है, जो इंग्लिश गाय है, उसमें क्या होता है, या तो वो सपाट होंगे, ऊपर से देखोगे तो कोई हम्प नहीं दिखेगा, या फिर बहुत थोड़ा सा दिखेगा। तो ये इससे पता चलता है ये तो भाई इंग्लिश गाय है। या फिर उनके गले के नीचे जो स्किन है वो लटकती नहीं है, तो इससे हमको पता चलता है कि भाई ये भी इंग्लिश गाय है। या फिर उनके जो सींग होते हैं या तो बहुत छोटे होते हैं या सींग होते ही नहीं, तो पता चलता है यह भी विदेशी गाय है। तो यहां से हमको पता चल जाता है कौन सी देसी गाय है और कौन सी परदेसी या विदेशी या इंग्लिश गाय है। तो पहला हमको पता करना है, जो देसी गाय है उसी को घर में रखना है, और उसी का दूध हमारे लिए अमृत के समान है। अब कई लोग बोलते हैं प्रभु जी जो विदेशों की गाय होती है वो बहुत दूध देती है और हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलता है। वो वास्तव में जो दूध है वो बहुत तरह की बीमारियों का घर है। वो पिएंगे तो बीमारी बढ़ेगी, और इसीलिए ऐसे दूध से तो अच्छा है कि हमको दूध पीना ही नहीं चाहिए। अगर दूध पीना है तो हमको देसी गाय का दूध पीना है। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हमारे गांव के अंदर तो बहुत सारी भैंसे हैं, तो क्या करें, हम तो भैंसों का ही दूध पीते हैं, बहुत गाढ़ा दूध होता है। तो बोला गया भैंसों का दूध भी हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गाय है वह गोलोक वृंदावन से आई है, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा से हमको मिली है। पर जो भैंस है उसका वर्णन मिलता है ये बनाया गया विश्वामित्र के द्वारा, जो कि गाय के जैसा बनाना चाहते थे पर वैसा नहीं बना सकते। तो कॉपी तो करना चाहा पर वैसी कॉपी नहीं बन पाए। तो भैंस का दूध भी हमारे लिए
नियमित रूप से उसको ग्रहण नहीं करना है। कभी कोई बीमारी हो जाए, आयुर्वेदिक डॉक्टर कुछ बात बताता है तो उसके हिसाब से कभी कभी भैंस का या कभी कभी बकरी का दूध पिया जा सकता है, पर ना कभी बकरी को माँ बोला जाता है और ना भैंस को माँ बोला जाता है। माँ बोला जाता है केवल देसी गाय को, और ऐसी देसी गाय का जो पंचगव्य है वो वास्तव में अमृत है, और ये पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान है। पर लोग अपने स्वार्थ में आ गए, देसी गाय को छोड़ दिया, सोचा अरे ये तो बूढ़ी हो गई है, कम दूध देती है, और बहुत सारे लोग ऐसी गायों को बेच देते हैं। और जो अगर बेचने के बाद में क्या होता है सबको पता है, वो मांस को लिए भेजा जाता है और हत्या होती है, और बहुत तरह के लोग बीफ के कल्चर को प्रमोट करने लग गए। कितना दुखद बात है कि गाय जो एक माँ के समान है उसका मांस खाया जाता है और लोग बड़े शौक से दिखाते हैं। कितनी दुख की बात है, लोग अज्ञान में रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। और जब हम बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी सूक्ष्म बातें हमें देखने को मिलती है। तो हम लोग अध्ययन करेंगे कि हमारे शास्त्रों के अंदर गाय के बारे में क्या बताया गया। तो बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है, वैसे तो बहुत जगह पर मिलता है, पर हम खुद कुछ स्पेशल टॉपिक के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। महाभारत के अंदर अनुशासन जो पर्व है, उसके अंदर जो दान धर्म पर्व है, उसके बहुत सारे अध्यायों के अंदर गौ माता के बारे में बताया गया, कैसी वास्तव में गौ माता की कृपा होती है और क्यों हम उनको माँ बोलते हैं। तो बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है, कम से कम 10 अध्याय केवल गौ माता के संबंध में बताया गया। और अगर गीता प्रेस की महाभारत देखेंगे तो अध्याय 72 72 से लेकर 83 तक बहुत विस्तार से गाय के बारे में बताया गया। और अगर कोई और ऑनलाइन सोर्स देखते हैं जैसे कि विकी सोर्स, वहां पर हमें दिखता है अध्याय 107 से लेकर 129 तक बहुत विस्तार से गायों के बारे में बताया गया। बहुत सारे लोग ये जो अध्याय है उनको बोला गया गावोपनिषद। ये ऐसा उपनिषद की तरह माना जाता है जो गाय के प्रति समर्पित है। सोचिए, इतने सारे जो जंतु है, जो पशु है, उन सब में से गाय को चुना गया। और ऐसे ही नहीं चुना गया, उसके पीछे बहुत सारी बातें बताई गई। पहले बताया गया कि जो गायों की हत्या करते हैं और गायों को मार के खाते हैं, और ऐसे लोगों का क्या होता है, तो बोला गया घातकः, खाद को जो गायों को मारने में सहायता देते हैं, गायों को जो बूचर हाउस है, स्लॉटर हाउस है, उसमें बेचते हैं, या फिर जो इस बात का प्रमोट करते हैं कि गाय का मांस खाना चाहिए, ये सब के सब लोगों का क्या होगा, यावंती तस्या रोमाणी, उस गाय के शरीर के अंदर जितने रोम है, जितने बाल है, तावर्षाणी, उतने वर्षों तक मज्जती, नरक के अंदर दुख भोगते हैं। अब कई लोग बोलेंगे नरक तो किसने देखा है, अभी तो मजा कर लेते हैं, पर पता नहीं गाय का अगर मांस खाते हैं तो तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। और इसीलिए जहां पर गाय को मारने का प्रमोशन होता है वहां सबसे ज्यादा बीमारियां हमको देखने को मिलती है। गायों की हत्या करके कौन कैसे सुखी रह सकता है। तो हमें महाभारत से पता चलता है कभी भी वास्तव में किसी भी प्रकार की जीव हत्या को प्रमोट नहीं करना है। और विशेषतया कभी भी गाय का मांस का कोई भी अगर प्रमोट करता है तो वापस जवाब देना है।
और बहुत अच्छे तरीके से जवाब देना है। और फिर बताया गया गौ में माता, ये जो गाय है वो वास्तव में हमारी माँ है। जिस जिस तरीके से माँ का दूध मनुष्य के लिए सबसे अधिक लाभदायक है, ऐसे ही देसी गाय का जो दूध है वह वास्तव में माँ के दूध के समान बताया गया। और ऐसे दूध को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा वास्तव में पोषण होता है। और भी बहुत सारी बातें गाय के बारे में बताई गई है, पर जिसका डिस्कशन हम लोग आने वाली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये ज्ञान को समझिए और जीवन में बदलाव लेके आइए। बहुत सारे लोग कथाएं सुनते हैं पर जीवन में परिवर्तन नहीं लाते, और जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो गाय के बारे में और भी बहुत विस्तार से हम अध्ययन करेंगे, और इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कल नरसिम्हा चतुर्दशी है, तो हमें कल की जो कथा होगी वो भगवान नरसिम्हा देव के प्रति रखेंगे, और उसमें हम लोग पहले जैसा फॉर्मेट का पालन करेंगे कि आप सब लोग भगवान नरसिम्हा देव प्रहलाद महाराज के बारे में थोड़ी बात पढ़िए, और कल आप हमको बताइए कि आपको क्या शिक्षा मिलती है। आप प्रहलाद महाराज नरसिम्हा देव के चरित्र से क्या शिक्षा लेते हैं वह आप कल हमको बता सकते हैं। तो कल बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। मैं कम बोलूंगा, आप लोगों को ज्यादा बोलना है। क्यों? कथा को अगर कथा तक रखेंगे तो हमको फायदा नहीं मिलेगा। उस कथा के पीछे जो हमारे लाइफ लेसन है, जिससे हमको शिक्षा मिलती है, जिससे हम अपने जीवन में परिवर्तन लेके आ सकते हैं, उसको जब पता करते हैं तब यह कथा वास्तव में रेलेवेंट बनती है, वास्तव में हमारे काम आती है। नहीं तो कई लोग बोलेंगे प्रभु जी कथा हो गई, हमको क्या करना है। जब तक हमें उस कनेक्शन को पता नहीं करेंगे तब तक ऐसी कथाओं से हमको लाभ नहीं मिल पाता। तो क्या करेंगे, आप सब अध्ययन कीजिए। भागवतम के 7वें स्कंद के अंदर प्रहलाद महाराज और नरसिम्हा देव की बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है, आप उसका अध्ययन कीजिए। और कल आप सब लोग एक एक शिक्षा के बारे में बता सकते हैं। तो हर एक को 5 मिनट मिलेंगे और आप अपने अपने भावों को रख सकते हैं। तो यह हो गया कल के बारे में। और कल नरसिम्हा चतुर्दशी है, तो आप अच्छे से हो सके तो आप व्रत रखिए। शाम तक व्रत रखने का विधान है, और इस तरीके से कल आप व्रत रखिए। कैसे व्रत रखना है? जिस तरीके से हम एकादशी का व्रत रखते हैं उसी तरह से नरसिम्हा चतुर्दशी का व्रत रखना है। और आप में से बहुत अच्छे से अध्ययन करके ये भी बताइए कि नरसिम्हा भगवान का जो उग्र रूप है उससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, और क्या हम उससे डरना चाहिए या नहीं। कई लोग ऐसे डरते हैं कि नरसिम्हा भगवान को घर में नहीं रखना चाहिए, बहुत उग्र रूप है। तो उसके बारे में आपका क्या मत है, यह आप हमको बता सकते हैं। हरे हरे नमः।